हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं यह है डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ यानी शुगर का बीमारी, जिसको चीनी का भी बीमारी बोलते हैं। तो अभी मैं जो बताऊंगा इसमें बताऊंगा कि डायबिटीज़ कितना शुगर लेवल है तो उसको डायबिटीज़ बोल देते हैं। और दूसरा मैं बताऊंगा कि जिनको डायबिटीज है तो कितना ग्लूकोज, कितना शुगर ब्लड में रखना है, कितना आइडियल है, खाने के पहले का क्या है और खाने के बाद का क्या है, जिसको जो बोला जाता है टारगेट क्या है, गोल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज कब बोलते हैं। डायबिटीज बोलने के लिए 3 तरह का शुगर जांच होता है। एक होता है खाली पेट का, एक होता है खाने के 2 घंटा बाद का, और एक जांच होता है 3 महीना का जो पुराना आपका शुगर, कितना आपका शुगर बढ़ा घटा, उसका एक एवरेज बताता है। उसको बोलते हैं HbA1c, है ना, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है। 3 महीना में जो आपका बॉडी में ऊपर नीचे हुआ है उसका एवरेज जो शुगर है वो बताता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मान लीजिए किसी को कम पैसा है, एक ही जांच कराना है, 100 रुपया है, तो उसको सिर्फ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराना चाहिए। यानी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का मतलब होता है कि रात में जो भी आप खाना खाते हैं, है ना, रोटी चावल जो भी खाते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो उन मरीज के लिए बोल रहे हैं। अगर पहली बार आपको पता ही नहीं है कि शुगर है कि शुगर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको जांच करवाना है रात में खा के। नॉर्मली 8 बजे खाइए, 8 बजे सुबह या 9 बजे तक, यानी 12 घंटा के बाद बिना कुछ खाए पिए, न पानी पीजिए न चाय पीजिए, जाके ब्लड दे दीजिए। और वो जो ब्लड आप दीजिएगा वो हुआ एक्यूरेट रीडिंग होगा। तो एक्यूरेट रीडिंग जो होता है उसमें अगर आपका 100 के नीचे है ग्लूकोज, है ना, ब्लड ग्लूकोज, जिसको फास्टिंग बोलते हैं। फास्टिंग मतलब क्या हुआ, भूखा पेट। भूखा पेट का मतलब एक ड्यूरेशन है कि 12 घंटा तक आपने कुछ नहीं खाया है। रात में आपने 8 से 9 बजे के बीच कुछ डिनर किया और 12 घंटा के बाद सिर्फ पानी पी रहे हैं। सुबह में चाय भी नहीं पीना है ना, सुबह में कोशिश करिए पानी भी नहीं पिए, जाके ब्लड दे दिए, और वो जो हुआ आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। ये अगर 100 से कम है तो आपको शुगर नहीं है। लेकिन ये अगर 100 से 125 के बीच है, यानी 100 पार कर गया, है ना, 101 से मान लीजिए कि 101 से लेके 125 तक है, तो आप प्री डायबिटीज है। प्री मतलब पहले, डायबिटीज मतलब शुगर। शुगर के पहले वाला स्टेज में है। हो सकता है भविष्य में अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आप शुगर के तरफ पहुंच जाएंगे। ये हुआ खाली पेट का। अब बात करते हैं कि चलिए आपको खाली पेट का कराना है, आप खाने के बाद का भी कराना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेकिन है खाली पेट का शुगर। उस मरीज का जिसको पता करना है उसके लिए भी, और जिसको शुगर है हमको दवाई दे रहे हैं उसको फॉलो करना है कि आगे आके महीना महीना 2 महीना 4 महीना पे जांच कराना है, उसके लिए भी सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वह खाली पेट का। दूसरा होता है खाने के बाद का, कि खाना खा लिए उसके 2 घंटा बाद जाके, जो नॉर्मल, मान लीजिए आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी अपना नॉर्मल खाए, न ज़्यादा न कम, घड़ी देख के 2 घंटा बाद ब्लड निकलवा के जांच कर लिए। ये हुआ पीपी। लेकिन क्या होता है, आप जब लैब में जहाँ जांच कराने जाएंगे तो वो लोग खाली पेट खाने के बाद उसी समय 75 ग्राम ग्लूकोज पीने बोला जाता है। एक तरीका ये भी है कि खाना नहीं खाए, 75 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम का डब्बा मिलता है, उसका 3 कोना ग्लूकोज घोल के पी गए, और उसके 2 घंटा बाद जो आपका ग्लूकोज जांच होगा वो वही उसी के बराबर होगा जितना एक आदमी खा के 2 घंटा के बाद कराए। लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, जो खाली पेट का शुगर है। अगर आपका खाने के बाद का शुगर जो बताए कि खा लीजिए उसके 2 घंटा बाद, या फिर आप 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के जो लैब वाले करते हैं, पैथोलॉजी वाले, वो आप करेंगे, अगर उसका वैल्यू 140 के नीचे है तो आपको शुगर नहीं है। आप निफिकिर रहिए,
आप नॉर्मल जो खाना पीना खाते हैं खाते रहिए। लेकिन अगर आपका शुगर 140 से ज़्यादा और 200 तक यानी 199 तक है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं, यानी डायबिटीज़ के पहले वाला स्टेज में हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दवा तो नहीं लीजिए, कम से कम परहेज शुरू कर दीजिए। परहेज में क्या खाना नहीं चाहिए उसका मेरा वीडियो मिल जाएगा, आपका सर्च करेंगे तो। वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है हर खाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई खाना खाए तो खाने के बाद वो कितना पावर का ग्लूकोज ब्लड में छोड़ेगा देगा, तो उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर जिसका ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा शुगर बढ़ाता है, जैसे आलू हो गया, मिठाई हो गया, चीनी, इस तरह का बहुत सारा 2 वीडियो मेरा है, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। आप अगर पूरा जानकारी चाहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अनुसार शुगर को क्या खाना है नहीं खाना है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 200 अगर पार कर गया तो शुगर हो गया, 200 तक है तो आपको खाना पीना में परहेज करना है। तो अभी तक हमने बताया खाली पेट में 100 के नीचे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे खाना खा रहे हैं खाइए। 100 पार कर गया 125 तक है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं, आप खाना में परहेज करिए। और 126 पार कर गया तो आपको दवा लेना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा लो डोज में। जैसे हम लोग शुरू में ग्लाइसिफेज, ग्लूकोनॉर्म, जिसको मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करते हैं 500 मिलीग्राम रात में, कुछ दिन तक वो देते हैं, फिर फॉलो करते हैं कि फिर कैसा रहा, उसके बाद दवा बढ़ाते हैं। ये हुआ खाली पेट वाला। खाने के बाद वाला बता दिया हमने, 140 तक कुछ नहीं करना है, 140 के ऊपर से लेके 199 तक में अलर्ट हो जाना है। अब 200 टच कर गया तो फिर आपको दवा में जाना पड़ेगा, और दवा वही मेटफॉर्मिन। अब एक तीसरा जांच है जो थोड़ा कॉस्टली है, 700-800 रुपया लगता है। वो अगर अफोर्ड नहीं करा रहे हैं तो कराने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, पैसा आपके पास है, करवाना चाहते हैं, तो वो जांच होता है HbA1c। H लिखते हैं कैपिटल में, B स्मॉल में, A कैपिटल में, 1 मतलब 1 और C छोटा। HbA1c का जांच करते हैं, और ये जो होता है अगर 5.7 से कम है तो आपका एकदम नॉर्मल है। यानी 5.7 से कम का मतलब क्या हुआ, 5.6 तक। 5.7 से अगर 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटीज हैं, यानी आपको अलर्ट रहना है। और अगर ये 6.5 को टच कर गया, यानी 6.5, 6.6, 6.7, तो आप डायबिटीज हैं। लेकिन मैं फिर एक बार जोर देना चाहूँगा, अगर आप तीनों जांच कराए, आपका जो है HbA1c थोड़ा बढ़ा हुआ है, पोस्ट प्रेनिडियल जो बोलते हैं खाने के 2 घंटा बाद, वो भी 2-4 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन अगर आपका फास्टिंग नॉर्मल है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो फास्टिंग को देना है। बहुत सारा मेडिकल प्रैक्टिशनर भी ये बात नहीं जानते हैं कि HbA1c बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जिसमें HbA1c गलत रिजल्ट देता है। यानी मान लीजिए किसी का दे दिया HbA1c कि 8 है, 7 है ना, 6.5 से ज़्यादा है, तो आप शुगर मान लिए। लेकिन बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जिसमें HbA1c का गलत रीडिंग आता है, किसी में कम आ जाएगा, किसी में ज़्यादा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे, किसी को अगर खून का कमी है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है ना, यूरेमिया, एनीमिया, है ना, रेटिकुलोसाइटोसिस, हम लोग 5 चीज़ रटते थे, है ना, MCQ में आता था क्वेश्चन में, HARTU, है ना, उसमें हिमोलाइसिस है, एनीमिया है ना, रीनल फेलियर या यूरेमिया है, रेटिकुलोसाइटोसिस है। ये सब में कंडीशन में क्या होता है, वो गड़बड़ रिजल्ट देता है। लेकिन फिर भी अगर मान के चलते हैं तो तीनों मिला के हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं फास्टिंग को। चलिए मैं दिखाता हूँ ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। देखिए एक टेबल आपको मिल रहा होगा, है ना, टेबल में देखिए क्या है, फास्टिंग ग्लूकोज, पोस्ट प्रेनिडियल यानी खाने के 2 घंटा बाद, और HbA1c का एक चार्ट है। ये हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन जो है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, उसका चार्ट है। और ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का, जो अमेरिका का डायबिटीज एसोसिएशन है, जिसको पूरा दुनिया में मानता है। गाइडलाइन क्या होता है कि पूरी दुनिया का डॉक्टर मिलके उसको बनाया, जो बेस्ट डॉक्टर उस फील्ड का है। मान लीजिए वर्ल्ड का जो 50 टॉप डॉक्टर है डायबिटीज का, वो मिलके इनको बनाया है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको मान के चलना। तो हम लोग जो है, जो डॉक्टर होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं,
वो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। हो सकता है 5 साल बाद ये बदल जाए, थोड़ा सा 5.7 की जगह 5.6 हो जाए, शुगर का नॉर्मल जो है 126 की जगह 130 हो जाए, तो हम 130 वाला मानेंगे, क्योंकि ये एक तरह से डॉक्टर के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं जो बनाए हैं, और बहुत सारे रिसर्च करके ट्रायल करके, है ना, देख के तब बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि एक कोई भी जाके लिख दिया और एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एडीए का गाइडलाइन हुआ डायग्नोसिस का। अब रही बात, ये तो जिसको पता नहीं है शुरू में, है ना, और ये आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आगे, वो ये है कि जिस मरीज को ऑलरेडी शुगर है, और आप ज़्यादातर मैं मरीज को देखता हूँ कि जिसको शुगर है वो चाहते हैं कि परहेज करके बिना दवाई का जो है उनका कंट्रोल हो जाए। और अभी तक मेरा जितना भी ओपीडी का एक्सपीरियंस है, हर मरीज के दिमाग में ये रहता है। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा ये बात सुन के, कि मरीज के माइंड में ये ज़रूर रहता है कि हम बिना दवा खाए या कोई आयुर्वेदिक का पत्ता चबा के या खाना परहेज करके, है ना, किसी तरह शुगर कंट्रोल करना है। तो वो आपको एक सवाल हमेशा पूछेंगे कि सर हमको बता दीजिए शुगर रखना कितना है। हम परहेज भी कर लेंगे, आलू भी छोड़ देंगे, मिठाई भी छोड़ देंगे, भात भी छोड़ देंगे, चीनी भी छोड़ देंगे। सुबह सुबह इंसुलिन वाला जो बताते हैं हम लोग कि आप टहलिएगा तो इंसुलिन आपका उतना ही इंसुलिन ज़्यादा काम करेगा, बॉडी में आपका इंसुलिन उतना ही रहेगा टहलने से बढ़ेगा नहीं, लेकिन वही इंसुलिन ज़्यादा काम कर देगा। जैसे मान लीजिए कि एक काम को जो है 4 आदमी कर रहा है, एक जगह 6 आदमी काम कर रहा है, तो लेकिन अगर 6 आदमी थोड़ा सुस्त रहे तो और 4 आदमी बहुत एक्टिव है, तो हो सकता है कि काम को पहले 4 आदमी वाला बराबर काम को ही 4 आदमी वाला ज़्यादा अच्छे से निपटा दे और 6 वाला का काम धरा का धरा रह जाए, क्योंकि 4 वाला एक्टिव है। वही बात होता है इंसुलिन में, बॉडी में इंसुलिन उतना ही है। मान लीजिए एक डायबिटीज़ के मरीज को, टाइप 2 डायबिटीज़ वाला मरीज को, और एक नॉर्मल आदमी को, टाइप 1 जो होता है बच्चा में डायबिटीज़, उसमें शुगर कम होता है। तो डायबिटीज़ तो है लेकिन इंसुलिन बॉडी में है, तो अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू करे तो इंसुलिन रिसेप्टर पे अच्छे से काम करता है, और जब काम करेगा तो वही इंसुलिन में ग्लूकोज कम जाएगा। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज को ब्लड में कमाना। तो इंसुलिन ज़्यादा काम करेगा तो शुगर घट जाएगा। आपको शुगर नहीं होगा तो थकावट नहीं होगा, है ना, दिक्कत नहीं होगी, भविष्य में आपका आँख खराब नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगा, हार्ट पे इफेक्ट नहीं होगा, लकवा नहीं होगा। डायबिटीज़ कंट्रोल करने का, बीपी कंट्रोल करने का यही सब फायदा है कि जितना भी बीमारी है वो बॉडी में नहीं होगा। जड़ में ये दोनों बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना होता है। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड, ये 4 चीज़ पे बहुत अच्छे से जो ध्यान दे दिया, और जिसको ये बीमारी नहीं है तो उसको ऐसे ही परेशानी नहीं, 90% रोग समझिए नहीं होगा, लेकिन जिनको है वो अगर ध्यान दे दे, कंट्रोल कर ले, तो उनको भी बीमारी बहुत लेट होगा, है ना। तो ये बात हो गया। तो अब आया बात कि टारगेट क्या होना चाहिए। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक टारगेट का भी गाइडलाइन है। ये तो था डायग्नोसिस का, इसको बोलते देखिए, ये लिखा हुआ है गोल, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है गोल क्या होना चाहिए। मान लीजिए गोल मतलब होता है लक्ष्य, कि एक मरीज आया डायबिटीज़ का ओपीडी में, उसको बोलते हैं शुगर है, हाँ सर, बोलते कंट्रोल है ना, तो उसका अगला सवाल यही होता है कि सर कितना रखना है। तो वो कितना रखना है, फिर उसी तरह पहले फास्टिंग, फिर खाने के 2 घंटा बाद, फिर HbA1c, 3 बात बताएंगे। तो जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो है, अगर आपका उम्र 60 साल से कम है तो आपको फास्टिंग ग्लूकोज रखना है 80 से 130 के बीच में। 80 से कमना भी नहीं चाहिए। शुगर थोड़ा बढ़ जाए अच्छा, 130 की जगह 135 हो जाए तो चलेगा, 40 हो जाए तो चलेगा, लेकिन 80 से 75 हो जाएगा तो घबराहट हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा, और नीचे आएगा तो बेहोशी भी हो सकता है। इसीलिए नीचे का ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया हम लोग बोलते हैं। और हम लोग मेडिकल साइंस में एक लाइन बहुत प्रचलित है कि हाइपोग्लाइसेमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब शुगर का कमना जो है वो ज़्यादा डेंजर है शुगर बढ़ने से, यानी 80 से नीचे शुगर नहीं करना है ना। इसीलिए सेफ्टी में हम लोग गाइडलाइन 80 से 130 है, तो हम लोग बोलते हैं आप 80 छोड़िए, आप 90 के ऊपर रखिए, 100 के भी ऊपर रखिए, 130 को पार मत करने दीजिए।
तो आप गांव घर में रहते हैं जहाँ चेक करने का व्यवस्था नहीं है, तुरंत नहीं कर सकते हैं, तो नीचे वाला हम लोग 80 को नहीं मान के 10 बढ़ा देते हैं कि 90 के ऊपरे रखिए सेफ्टी में, क्योंकि 90 से थोड़ा घटेगा 85 80 तो कोई दिक्कत नहीं। 80 से नीचे आने लगेगा, 75 में चक्कर आने लगेगा, 70 में तो लगेगा कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो शुगर वाले मरीज के लिए बता देते हैं, जब भी आपको हाइपोग्लाइसेमिया, चक्कर आने लगे, पसीना आने लगे, धड़कन होने लगे, घबराहट होने लगे, तो आप कुछ खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, चीनी खा लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, तुरंत शुगर 100 पहुंच जाएगा, आपका सब लक्षण खत्म हो जाएगा। और जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। शुगर के मरीज को, उसके घर वाले को शुगर बढ़ने से ज़्यादा शुगर घटने पे पहले ध्यान देना होता है, क्योंकि वो बहुत जान पे खतरा होता है। शुगर बढ़ते बढ़ते 500 जाएगा तब जान में खतरा होगा, लेकिन 100 के नीचे धीरे धीरे 90 80 70 में खतरा हो जाता है। तो क्या बोले, 80 से 130 है, लेकिन आप 80 मत मानिए, आप 90 ही मान लीजिए कि 90 के ऊपर रखना है हमको, 90 के नीचे नहीं लाना। और 130 तक है तो बहुत अच्छा, 2-4 पॉइंट ज़्यादा भी गया 140 तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताए 60 साल से कम उम्र में। जिसका 60 साल से ज़्यादा उम्र है और जिसको कि साथ में कोई बीमारी भी है, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, तो पहले ये चीज़ नहीं था। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 2-3 साल पहले ये लाया कि नहीं, जिनका उम्र ज़्यादा है, 60 के ज़्यादा है और साथ में उनको कोई बीमारी है ना, तब उस कंडीशन में 10 पॉइंट टारगेट बढ़ा दिया है। वहाँ 80 से 130 नहीं है, वहाँ क्या है 90 से 140। यानी उम्र ज़्यादा है तो शुगर आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है। कितना रखना है, खाली पेट का 90 से 140। और नीचे वाला हम लोग फिर क्या करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में 90 को नहीं मान के बोलते हैं आप 100 से 140 का रखिए, ऊपर का वही छोड़ देते हैं, नीचे का बोलते हैं कि आप 100 भी रखिएगा तो बहुत अच्छा है, 100 के नीचे आ जाए तो अलर्ट रहिए। तो ये हुआ खाली पेट का। अब आया खाने के बाद का। खाने के बाद का शुगर का टारगेट होता है, अगर 60 साल से उम्र कम है तो 180 के नीचे, और अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र है और साथ में कोई ऐसा, मान लीजिए उम्र 60 के कम में है लेकिन कोई बीमारी है, उसको किडनी का है, लीवर का है, तो उसको भी बोलते हैं आप 180 के नहीं, अगर 200 के भी नीचे है खाने के बाद का तो बहुत अच्छा है। और टारगेट HbA1c भी होता है कि अगर 60 से कम उम्र है तो आप टारगेट जो है HbA1c जो बताए ना कि 7 6.5 के बाद शुगर बोलते हैं, तो 6.5 के अंदर नहीं करना है। एक बार शुगर हो गया तो 7 तक रखना है, 7 के नीचे जो भी रहे बहुत अच्छा है। और उम्र अगर ज़्यादा है ना, किसी का उम्र है 60 के ऊपर, साथ में कोई किडनी, लीवर, हार्ट का बीमारी है, यानी क्रिटिकल कोई बीमारी है, जैसे हम फास्टिंग वाला में बताए, पीपी में बताए, तो इसमें जो है टारगेट ऊपर भी थोड़ा रहेगा, है ना। 7 के नीचे नहीं भी है कोई बात नहीं, 7.5 तक है, 8 तक भी है तो चलेगा। तो ये हुआ शुगर का डायग्नोसिस और शुगर का टारगेट लेवल ऑफ ग्लूकोज क्या है। आप कई लोग बोलेंगे सर इतना कुछ बता दिया, आप इलाज के बारे में नहीं बताए। तो इलाज के बारे में मेरा वीडियो बना हुआ है पहले, वो जाके आप देख सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में भी कुछ जो दवाई, नया दवा आया, जैसे डापाग्लिफ्लोजिन है, कुछ दिन से सीटाग्लिप्टिन, विलाग्लिप्टिन तो पुराना दवा है, उस सब पे हम नहीं बनाए, थोड़ा कॉस्टली दवा है। अभी हम मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड वाला जो दवा जो ज़्यादातर कम दाम में मिलता है, ज़्यादा शुगर कंट्रोल करता है, वो सब के बारे में पहले बना चुके हैं, वो सब देखिए अगर आपको पसंद है देखना तो, है ना। और आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच बहुत सारा सपोर्ट के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका कोई दोस्त परिवार में किसी को शुगर है या कोई मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।